हीरो का नंबर आएगा? नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बजने वाले हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कि एनसीबी किसको अपनी रडार पर अब लेने वाली है आने वाले समय में। लेकिन अभी रकुलप्रीत से पूछताछ शुरू हो चुकी है, ये अपडेट है। लेकिन आज शुक्रवार है, ये वो दिन है जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रिलीज होती हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री और करोड़ों सिनेमा प्रेमियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में इस दिन सुनहरे पर्दे पर आती हैं। लेकिन आज का फ्राइडे कुछ अलग है। आज का ब्लॉकबस्टर एनसीबी की तरफ से है। आज एनसीबी के बॉक्स ऑफिस पर ड्रग्स रैकेट की कहानी सामने आने वाली है। ड्रग्स मामले में अब सिर्फ हीरोइंस पर सवाल उठ रहे थे, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अब एनसीबी की जांच अभिनेताओं तक भी पहुंच सकती है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपको अपडेट देते हैं कि अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है जी न्यूज को, वो आपको बता रहे हैं। रकुलप्रीत एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। एनसीबी रकुलप्रीत से पूछताछ कर रही है, यानी पूछताछ शुरू हो चुकी है रकुलप्रीत से। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। दीपिका और करिश्मा का ड्रग चैट सामने आया था, लेकिन कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। एनसीबी कल अपने सवाल दीपिका पादुकोण के सामने रखेगी, उनका सामना दीपिका को करना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट ये है कि अब एनसीबी की रडार पर ड्रग मामले को लेकर जो भी हीरोइंस थी, आज से पूछताछ उनसे शुरू हो गई है। आप इसे इस तरह से समझिए, क्योंकि आज रकुलप्रीत से पूछताछ हो रही है। पहुंच चुकी है रकुलप्रीत, लगभग अब से 20 से 25 मिनट पहले वो पहुंची एनसीबी के गेस्ट हाउस में। उनसे पूछताछ शुरू हो रही है। और साथ ही जो दीपिका की मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, वो भी एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। और कल दीपिका से, सारा अली खान से, श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसे एनसीबी की रडार पर ये एक्ट्रेसेस आई हैं, क्या अब एक्टर भी आने वाले हैं? क्या अब हीरो का नंबर आएगा? क्योंकि ये जो जांच है एनसीबी की, इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। आप जरा सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ये कैसे पूरा मामला ड्रग्स रैकेट का जो खुलासा होता है, उसमें फिर रिया चक्रवर्ती, अच्छा, करिश्मा प्रकाश भी पहुंच चुकी है एनसीबी के गेस्ट हाउस। ये फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि वो भी पहुंच चुकी है। रकुलप्रीत से पूछताछ शुरू हो चुकी है। और रकुलप्रीत से एनसीबी क्या सवाल पूछ सकती है, आप जरा ये देखिए। क्या आप ड्रग्स लेती हैं? पहले जो कॉमन सवाल हैं, जो इस वक्त सबके जहन में हैं, वो सूची तैयार की गई है। आपने कितनी बार ड्रग्स लिया, ये भी बताया। आपको कौन ड्रग सप्लाई करता है, ये सवाल लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती से आपका क्या संबंध है, ये भी रकुलप्रीत से पूछा जाएगा। रिया से ड्रग के बारे में कोई चैट की थी क्या? क्या एक दूसरे से आपने इस सिलसिले में कोई बात की थी? क्या आपने रिया से ड्रग्स लिया था? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने रकुलप्रीत का नाम लिया है। क्या आपके साथ कोई और ड्रग्स लेता है? तो ये वो सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है रकुलप्रीत का नाम आने के बाद। जिम पार्टनर कैसे बन गई ड्रग्स पार्टनर? फिटनेस के अंगने में ड्रग्स का क्या काम? ड्रग्स से आगाह करने वाली रकुलप्रीत क्या ड्रग्स लेने लगी? नो ड्रग्स मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर का नाम ड्रग रैकेट में कैसे आया? रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत की दोस्ती बहुत गहरी है। मौज मस्ती से लेकर जिम सेशन तक दोनों बहुत सारे मौकों पर एक साथ दिखाई देती हैं। इस दर्द दिल की सिफारिश। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन में जेल पहुंच चुकी है और अब रकुलप्रीत एनसीबी की जांच के दायरे में है। आज रकुलप्रीत से एनसीबी ड्रग्स जाल को लेकर पूछताछ करने वाली है। एनसीबी रकुलप्रीत से यह जानने की कोशिश करेगी कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और क्या रकुलप्रीत भी ड्रग्स जाल का हिस्सा है। फिल्म यारियां से खूबसूरत रकुलप्रीत सिंह ने सुर्खियां बटोरी। अपने योगा वीडियोस से लोगों के बीच फिटनेस आइकॉन बन गई। गोल्फ का खेल हो या घुड़सवारी का,
हर खेल में रकुलप्रीत सिंह ने अपना दम दिखाया, लेकिन जिस ड्रग्स के खेल में वो अब जाकर फंसी हैं, ये उनके पूरे करियर पर, उनके दिए हर इंटरव्यू पर सवाल खड़े करता है। 2017 में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ड्रग्स को सिस्टम से ही निकाल देना चाहिए। रकुलप्रीत सिंह ने कहा था कि ड्रग्स का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए, बल्कि ड्रग्स की जांच को सामान्य तौर पर लेना चाहिए। लेकिन अब रकुलप्रीत सिंह खुद ड्रग्स मामले में फंस चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स केस से जुड़े होने वाले जिन 25 बॉलीवुड सितारों का नाम लिया है, उनमें रकुलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। रकुलप्रीत जिम के वीडियोस पोस्ट करके लोगों को सेहत का ख्याल रखने के टिप्स देती थी। उनके बारे में शक है कि वो चोरी छिपे सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले ड्रग्स का सेवन भी कर रही थी। ये वही रकुलप्रीत हैं जिन्हें तेलंगाना राज्य की नो टू ड्रग्स कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। यानी वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, लोगों को ड्रग्स न लेने की सलाह देना, ड्रग्स से दूर रहना सिखाती थी। वाकई ये यकीन करना मुश्किल है कि जिस रकुलप्रीत पर जिम्मेदारी थी लोगों को ड्रग्स के प्रति जागरूक करने की, वो खुद ड्रग्स के इस जाल में फंसी हुई थी। सवाल यह है कि बॉलीवुड की जिस हसीन, रंगीन और चमचमाती दुनिया में जाने का ख्वाब आज के युवा देखते हैं, जहां जाकर वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि हीरो और हीरोइन कहलाते हैं, जिनके कपड़े, खड़े होने का स्टाइल, चलने का तरीका हर कोई अपनाता है। जब वो स्टार नशे के खिलाड़ी निकलते हैं तो समाज पर इसका आखिर क्या असर पड़ता है? इस दोहरे चरित्र, दोहरी जिंदगी और बदलते चेहरों का सच जानकर सवाल यह भी उठता है कि क्या नेम और फेम इन सितारों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है? ये दुनिया भर में ड्रग्स की जिन गलत आदतों को छोड़ने, उनसे दूर रहने का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, खुद उन्हीं गलत आदतों के गुलाम बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर से जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद, रकुलप्रीत से पूछताछ शुरू हो चुकी है और जानकारी ये है कि करिश्मा प्रकाश वहां पहुंच चुकी है एनसीबी के गेस्ट हाउस। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, 10:29 पर रकुलप्रीत जो है एनसीबी के जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे पहुँच गई थी और उसके करीब 10 से 15 मिनट के बाद ही करिश्मा प्रकाश भी यहाँ पर आ गई है। दोनों जो ये आप मेरे पीछे देखेंगे, एनसीबी का ये गेस्ट हाउस है जिसके सेकंड फ्लोर पर जो दिल्ली से आई हुई एसआईटी है, उसके डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा जो हैं वो दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल जो एसआईटी की टीम है दोनों को अलग अलग बैठा के पूछताछ कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के जो डिस्क्लोजर में रकुलप्रीत का नाम सामने आया था कि रकुलप्रीत भी ऐसी पार्टियों में शरीक होती थी या फिर वो ड्रग्स लेती थी, तो रकुलप्रीत को भी समन दे के बुलाया है। उसके साथ ही जो करिश्मा प्रकाश है उसकी और दीपिका पादुकोण की जो चैट है वो सामने आई थी, तो उसके बाद दीपिका पादुकोण इससे ड्रग्स मांगती हुई दिख रही थी, तो दीपिका पादुकोण को भी आज बुलाया था, लेकिन वो किसी कारणवश कल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी। करिश्मा प्रकाश से पूछताछ शुरू हो गई है क्या? उनसे भी हो रही है पूछताछ? करिश्मा प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ शुरू हो गई है और उनसे भी कई सारे सवालों की जो लिस्ट है जो जी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव है उससे पूछताछ की जा रही है। खासकर जो अनुज केसवानी है वो बताया जाता है कि करिश्मा प्रकाश के काफ़ी करीबी है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है और जो ड्रग पैडलिंग में गिरफ्तार भी हुआ है, जिसका रोल जो है वो रिया चक्रवर्ती केस में भी सामने आया था, तो उसके और दोनों के लिंक को उसको लेकर और किस तरीके से स्मिता प्रकाश के जरिए। प्रमोद आप बने रहिए, प्रमोद वहां पर आप बने रहिए, आपसे और जानकारी हम आगे लेंगे। लेकिन आज अगर ड्रगवुड की दुनिया का काला सच सामने आ पा रहा है तो उसमें उस वीडियो की बहुत अहम भूमिका है जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। वो वीडियो जो करण जौहर की पार्टी का है, जिसकी जांच भी एनसीबी इस वक्त कर रही है। ड्रग एंगल में करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन तक इसकी जो जांच है वो पहुंची है। धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव
प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को भी आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्षितिज से करण जौहर के घर पर हुई पार्टी पर सवाल पूछ सकती है एनसीबी। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एनसीबी पार्टी के वायरल वीडियो की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक क्षितिज प्रसाद कुछ ड्रग पेडलर के साथ कांटेक्ट में थे। आज सुबह एनसीबी की एक टीम सर्च के लिए क्षितिज प्रसाद के घर भी पहुंची है। ये बड़ी अपडेट है। राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राकेश, इस मामले से जुड़ी और क्या जानकारी है, क्योंकि इस वीडियो में तो कई ऐसे बड़ी हस्तियां हैं, ऐसे एक्टर थे जिनका चेहरा भी साफ तौर पर नजर आया है। तो अब जांच का दायरा इसी दिशा में आगे बढ़ेगा क्या? जी बिल्कुल पयोधी, देखिए इस मामले में हमें ये जानकारी मिल रही है कि क्षितिज कुमार के इस वक्त घर पर जो है एनसीबी की रेड चल रही है। वर्सोवा इलाके में इसका घर है। क्षितिज को इससे पहले समन जारी किया गया था। आज उनसे पूछताछ की जानी थी। वो हालांकि वो दिल्ली में थे, वो मुंबई लौट चुके हैं और इस वक्त जो अपने वर्सोवा के घर पहुंचे हैं। इसके बाद आज किसी भी समय जो है क्षितिज प्रसाद मुंबई के इस एनसीबी हेडक्वार्टर में यहाँ पर पहुंचेंगे। हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिल गई कि जो एक ड्रग पेडलर है अंकुश अरेंजा, ये काफी ज्यादा क्लोज था क्षितिज प्रसाद के और कई बार इनके बीच में जो है ड्रग्स को लेकर के कुछ बातचीत हुई है और लेन देन भी हुआ है। इसी को लेकर के जो है एनसीबी पूछताछ करना चाहती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे अहम बात यह है कि अब तक सिर्फ अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं इस बॉलीवुड के ड्रग्स के मायाजाल को लेकर, लेकिन क्षितिज प्रसाद वो एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, जिसकी आने वाले दिनों में क्षितिज प्रसाद की पूछताछ के बाद कई सारे जो मेल एक्टर्स हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है, क्योंकि क्षितिज प्रसाद के जरिए ही एनसीबी की जो मुंबई टीम है वो उस वीडियो की छानबीन यहाँ पर एक और बड़ी खबर इसी बीच हम बता दें। राकेश, मैं आपका फिर रुक करूंगी। क्षितिज से क्या पूछ सकती है एनसीबी, ये सवाल भी हम आपको बता रहे हैं। जी न्यूज आपको बता रहा है कि रकुलप्रीत से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और अब आप देखिए क्षितिज से क्या सवाल एनसीबी पूछ सकती है। क्या आप ड्रग्स लेते हैं या किसी को पहुंचाइए अपने ड्रग्स? ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं अभी जो सबके जहन में है। इन्हीं के आधार पर आगे की जांच बढ़ाएगी एनसीबी। आप अंकुश अरेंजा और अनुज केसवानी को जानते हैं क्या? क्या अंकुश ने आपको बीड की सप्लाई की? अंकुश और अनुज के अलावा किसी और पेडलर से भी ड्रग खरीदा है क्या? वर्ष 2019 में करण जौहर के घर हुई पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर एनसीबी अब क्षितिज से पूछताछ करेगी। करण जौहर की पार्टी में क्या ड्रग्स पहुंची थी? क्या आपने कभी कोई ड्रग्स करण जौहर को भी दिया है? और अब आपको करण जौहर के घर हुई उस पार्टी का वीडियो हम दिखाते हैं, क्योंकि जी न्यूज ने भी उस वक्त आपको ये जानकारी सबसे पहले दी थी कि इस वीडियो में कौन कौन से वो कलाकार हैं जो शामिल हुए थे। ये वीडियो दरअसल 30 जुलाई 2019 का है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी इस वीडियो की अब जांच कर रहा है। करण जौहर ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और तब इसकी बहुत आलोचना हुई थी, जिसके एक दिन बाद इसे डिलीट कर दिया गया। दीपिका की ड्रग्स लीला का हीरो कौन? गैंग्स ऑफ गांजापुर के कितने किरदार? अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के जेल में बंद होने के बाद बॉलीवुड की जो ड्रग्स कुंडली खुली, उसके बाद निर्माता निर्देशक करण जौहर की ये पार्टी भी एनसीबी के रडार पर आ गई। करण जौहर के घर हुई इस पार्टी का वीडियो सबसे पहले जी न्यूज ने दिखाया था। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, विक्की कौशल, अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर दिखाई दिए थे। 30 जुलाई 2019 को हुई इस पार्टी का वीडियो खुद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में सभी लोग नशे में नजर आ रहे हैं। इनके हाव भाव भी नशे वाले ही दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि पार्टी में मौजूद सभी स्टार्स ड्रग्स के नशे में धुत थे। क्या ये बात पहले लोगों को मालूम नहीं थी कि हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स होता है, लोग ड्रग्स करते हैं? इसके कितने वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा जो सालों से सोशल मीडिया पे है। तब किसी ने क्यों आपत्ति नहीं जताई? तब इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? इस बात को इतना आगे क्यों बढ़ने दिया गया? और जो 1% लोग हैं वो हैं, उनका नाम उजागर कीजिए, साबित कीजिए कि ये ड्रग्स में है।
इस वायरल वीडियो पर करण जौहर ने सफाई दी थी कि उनकी पार्टी में अगर ड्रग्स का इस्तेमाल होता तो ये वीडियो खुद क्यों बनाते। लेकिन इस वीडियो पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील ने दावा किया है कि पार्टी में ड्रग्स ली जा रही थी और अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस वीडियो की जांच करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि इस वीडियो की जांच होती है तो इसी आधार पर क्या अब हीरो का नंबर भी आएगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.